नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में सीट मैट्रिक्स के बारे में। कौन से कोर्स में कितनी सीट है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और कॉलेज में कितनी सीट रहेगी कैटेगरी के हिसाब से, तो वो भी आपको डिटेल्स में इस वीडियो में आप देख पाएंगे, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा हो सकता है, आइडिया लगा सकते हैं कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है सीट मैट्रिक्स के आधार पे। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीट मैट्रिक्स और कोर्स की ड्यूरेशन क्या है वो जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस में है वो आपको सीट मैट्रिक्स के आधार पर ही आपको एक सीट सुनिश्चित करनी होती है, जहाँ पे कितनी सीट है और आपको कौन सी कॉलेज लेनी है, तो वो आप सीट मैट्रिक्स के आधार पे ही काउंसलिंग में फिल कर सकते हैं। तो आपको कोर्स की अवधि कितनी रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो वो भी आपको जानने को मिलेगी कौन से कोर्स के लिए कितनी अवधि के लिए रहेगा। तो डिटेल्स में आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज़ की बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सीट मैट्रिक्स के बारे में भी नहीं पता, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है उसके बारे में भी नहीं पता। तो ये वीडियो है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए यूज़फुल होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, आपको कम समय में किस तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको बार बार बताया, आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं, बार बार करने हैं। 20 से 30 साल के आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर मिले तो उनको सोल्व करना है। सभी एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि जो भी एम्स के पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं तो उनमें ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही अधिकतर पूछे गए, एज इट इज़ वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं या उनमें या थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस होके आती है। तो इसके लिए मैंने दोस्तों आपके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो भी लैंग्वेज में आप समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैंने सेपरेट आपको तीनों सब्जेक्ट के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 से 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। तो वो आपको मिलेंगे, और वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है वो लगाना चाहते हैं तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर आप चेक कीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो उस पर क्लिक करके 99 में आपको, जैसे कि एक सब्जेक्ट का लेना 99 आपको पे करना है, और बाय नाउ पे क्लिक करके आपको नेम अपने डिटेल्स फिल करनी है, और नेक्स्ट पे क्लिक करके 99 का पेमेंट करना है। और आपके सामने जो जिस भी सब्जेक्ट का आपने डाउनलोड करना है तो वो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं अगर निकलवाना चाहे तो, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल है दोस्तों इस क्रूशियल टाइम में मिलना मुश्किल है। और आप कहीं भी अगर ट्राई करेंगे एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो वो भी आपको मिलना मुश्किल ही है। तो इससे अच्छा आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास में, कम समय है, कम समय में आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। और साथ ही आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में आप एनसीईआरटी बेस्ड, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड 11th और 12th की एमसीक्यू ज़रूर लगाइए। अगर आपने एनसीईआरटी एमसीक्यू और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस इतनी श्योरिटी के साथ में अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो दोस्तों इसके पीछे कुछ सेंस मैंने एनालिसिस किया है, गत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाए हैं और उनका कलेक्शन करके ही मैंने आपको ये स्टडी मटेरियल दिया है। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी सीरियस है और उसे वाकई में ही एडमिशन लेना, सिलेक्शन लेना एम्स में, तो वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जरूर लगाइए। और बाकी के जो अभ्यर्थी अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं कि हम एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स में एडमिशन लेना है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो दोस्तों ये उनके लिए नहीं है। समय वेस्ट ना करें और अपना जो पैसा है वो भी वेस्ट ना करें, क्योंकि अभ्यर्थियों ने 1500 रुपये या 1200 रुपये का पेमेंट किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपने सबमिट की है, तो उसका कुछ सेंस भी निकलना चाहिए। और बिल्कुल नाम मात्र की कॉस्ट पे दोस्तों आपको 99 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट के आपको ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं। और ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जो भी आपको अगर कहीं भी मिल भी जाएगा तो वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। तो ये बात होगी दोस्तों रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की हिंदी में
और साथ ही अगर आप अन्य सब्जेक्ट के अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू स्टोर दिखाई देगा। आपको व्यू स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल शो हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यू विद सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यू दिया गया है और केवल आंसर दिया गया है, उनका सॉल्यूशन भी है। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो सॉल्यूशन देख लिया तो अगर एज इट इज़ वो क्वेश्चन नहीं आता, अगर उसी बेस्ड पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई सीरियस है अभ्यर्थी तो वो इसे ज़रूर लगाइए, और बाकी के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है जो अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं और एम्स का केवल दिखावे के लिए ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात होगी स्टडी मटेरियल की। अब दोस्तों बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बीएससी कोर्सेज के लिए जो पैरामेडिकल कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन अभ्यर्थियों को जान लेना अति आवश्यक है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। तो दोस्तों ये दिल्ली कॉलेज की है, ये जो 5 है वो दिल्ली कॉलेज में है। टोटल कितनी सीट है, जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स के लिए आपको काउंसलिंग में फील करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। तो टोटल सीट 24 है इसमें। अब आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी में 9 है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 7 है, और ओबीसी क्रीमिलियर वाले हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। तो अगर ये भी डाउट है तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए। एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट है दोस्तों। तो ऐसे कुल मिला के 24 सीट हैं। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में अगर एमटीआर की बात करें तो दिल्ली कॉलेज में ये अभी मैं 5 कॉलेज की ही बता रहा हूँ जो एम्स दिल्ली के लिए है। 11 सीट है, 4 अनारक्षित है, 3 है ओबीसी के लिए है, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए है। अब डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के लिए DORA बोलते हैं, तो ये दिल्ली एम्स के लिए 2 सीट है। इसमें केवल 1 सामान्य कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। बीएससी इन डेंटल हाइजीन के लिए है, एम्स दिल्ली में 2 सीट है, सामान्य कैटेगरी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है, और 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से OTT बोलते हैं, एम्स दिल्ली में 6 सीट है, 3 सामान्य कैटेगरी के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 है एससी के लिए। तो ये इस तरीके से दिल्ली एम्स में आप टोटल काउंट कर सकते हैं कितनी सीट है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अब जो नेक्स्ट है भुवनेश्वर कॉलेज की बात करें दोस्तों, तो भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में दोस्तों 4 कोर्सेज है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT के लिए 13 सीट है, ऑपरेशन थिएटर एंड OTAT के लिए है वो 13 सीट है। तो 13 सीट है इनमें। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी में दोस्तों भुवनेश्वर में 7 सीट है। रेडियोथेरेपी में और रेडियोग्राफी में ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिए। रेडियोग्राफी में 13 है और रेडियोथेरेपी में 7 है। यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरी वाइज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऋषिकेश के लिए, तो दोस्तों ऋषिकेश के लिए BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में है 10 सीट है, और बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी में 2 सीट है, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 2 सीट है। ये सारे कोर्सेज दिए गए हैं। और ज़्यादा अगर सीटों की बात की जाए दोस्तों तो वो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में काफ़ी कोर्सेज हैं पैरामेडिकल के लिए और सीटी भी ज़्यादा है। तो दोस्तों और नागपुर के लिए अगर बात करें दोस्तों तो 2 कोर्स के लिए ही है, 2 कोर्स के बीएससी लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के लिए। नागपुर में 10 सीट है, 10 सीट है, तो टोटल 20 सीट ही नागपुर के लिए है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ऋषिकेश के लिए पैरामेडिकल वाले अभ्यर्थी अधिकतर ऋषिकेश को ही काउंसलिंग में फिल करते हैं। तो दोस्तों ये काउंसलिंग की प्रोसेस थी। आप देख सकते हैं, आपके मन में अगर कोई भी इशू कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे फॉलो करके आप वहाँ भी अपने जो भी डाउट है उसका आप रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल्ली, भुवनेश्वर, ऋषिकेश और नागपुर दोस्तों ये 4 एम्स हैं, तो उनके लिए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट ओनली, दोस्तों ये फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने कोर्स के लिए RUC जनरेट कर लिया है बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन हम आगे हैं वो प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों बीएससी नर्सिंग कोर्स केवल फीमेल के लिए है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। पैरामेडिकल कोर्सेज फीमेल और मेल दोनों के लिए है, तो ये ओनली फॉर फीमेल के लिए हैं। मेल कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें दोस्तों, इसमें टोटल सीट है वो 671 सीट है।
न्यू दिल्ली की बात करें दोस्तों, एम्स दिल्ली के लिए 9 एम्स हैं, तो 9 एम्स के लिए बात करें, न्यू दिल्ली में 96 सीट है, भोपाल में 75 है, भुवनेश्वर में 75 है, देवगढ़ में 60 है, जोधपुर में 75 है, नागपुर में 40 है, और पटना में 75, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100। जैसा कि पैरामेडिकल में भी ज़्यादा सीटें थी ऋषिकेश में, और यहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए भी 100 सीट है, और सेकंड नंबर पे है एम्स दिल्ली वाला। तो दोस्तों न्यू दिल्ली और ऋषिकेश को ही डालते हैं। तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेना है, तो वो सारी चीज़ें भी दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जैसे जैसे प्रोसेस चलेगी दोस्तों, वैसे वैसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिवाइडेशन किया गया है कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी में, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टोटल 671 सीट है, टोटल सीट बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप काउंसलिंग में जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं, आपके नियर बाई हो या आपका इंटरेस्ट हो कि मुझे इसी एम्स में अपनी बीएससी नर्सिंग है वो करनी है, दोस्तों बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन होने के बाद में बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास में। तो ऐसा ये मान के चलिए कि अगर किसी का बीएससी नर्सिंग में हो गया तो उसकी लाइफ सेट है, एक तरीके से कहना चाहिए। और दोस्तों अगर पोस्ट बेसिक बीएससी की बात करें, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें यहाँ पे, तो न्यू दिल्ली के लिए ही है। न्यू दिल्ली के लिए यहाँ पे सीट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 30 है, सीट रिजर्व फॉर एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो अगर कोई एम्स में जॉब कर रहा है तो उनके लिए 20 सीट है, और अगर एम्स में कोई जॉब नहीं कर रहा है तो उनके लिए 30 सीट है। अब इनको डिवाइड किया गया, 12 है सीट है आउटसाइडर कैंडिडेट के लिए, वो सामान्य कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी के लिए 8, ऐसे डिवाइडेशन करके यहाँ पे ये टोटल 30 सीट रखी गई है। और अगर कोई एम्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कोई जॉब कर रहा है एम्स में, तो उनके लिए 20 सीट है, यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। तो टोटल सीट की अगर पोस्ट बेसिक बीएससी की बात करें तो यहाँ पे 50 सीट है, तो 50 सीट यहाँ पे ये दी गई है। अब दोस्तों ये तो बात होगी सीट मैट्रिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्यूरेशन के बारे में। अधिकतर अभ्यर्थियों को ड्यूरेशन का नहीं पता है कि कितनी ड्यूरेशन का होगा। तो बात करें अगर दोस्तों बीएससी कोर्सेज फॉर दिल्ली एम्स के लिए, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री पैरामेडिकल कोर्सेज है, यहाँ पे 4 साल का ये कोर्स होगा आपका। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी 3 साल का होगा। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का 3.5 साल का होगा। बीएससी इन डेंटल हाइजीन का 3.5 साल का होगा। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है दोस्तों। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 3.5 साल का होगा। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए 2 साल, पोस्ट बेसिक 2 साल है। और बीएससी नर्सिंग फॉर 9 जो एम्स के जितने भी हैं 9 एम्स हैं, तो उनमें 4 साल की आपकी बीएससी नर्सिंग का इसमें दिया गया है। ये बात होगी दोस्तों दिल्ली के लिए। बीएससी नर्सिंग 9 एम्स में है, वो 4 साल की रहेगी। अब बात करते हैं भुवनेश्वर के लिए, तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 साल की है। ओटीएटी के लिए 3 साल की है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी 3 साल की है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी है, वो आपकी 3 साल की, एमटीआरटी बोलते हैं। तो ये बात होगी दोस्तों ये भुवनेश्वर के लिए। यहाँ पे ये 3-3 साल के हैं। यहाँ पे ये अगर बात करें इनमें, तो ओटीटी के लिए बात करें 3.5 साल की है दोस्तों, और यहाँ पे ओटीटी का नहीं दिया गया, तो ये 3-3 साल के हैं भुवनेश्वर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश का बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 4 साल का है। यूरोलॉजी में 3 साल का है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 4 साल का है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 4 साल का। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में 3 साल, और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 3.5 साल का 3 साल, और आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। ये प्लस और जो भी दिया गया इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिए। रेस्पिरेटरी थेरेपी 3.5 साल की है। न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का। ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी 3 साल का रहेगा आपका। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 साल का है। डेंटल हाइजीन 3.5 साल का। डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट 3.5 साल का। मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 4 साल का है। ये प्लस के साथ में अगर है दोस्तों, वो इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड की गई है। अब नागपुर की बात करें दोस्तों, नागपुर में तो बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है, तो 3 साल का है, और 1 साल की इसमें इंटर्नशिप है। और इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन की बात करें तो 3 साल
और प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप है। तो ये दोस्तों कोर्स ड्यूरेशन होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप जिस भी कोर्स को काउंसलिंग में फिल करना चाहते हैं। और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी दोस्तों, मैं आपको गाइड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अभी स्टडी पे फोकस करना है, कम समय है, इधर उधर ध्यान ना भटकाइए। एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी है दोस्तों, लगभग अभ्यर्थियों ने कंप्लीट कर दी है। तो अब आपको केवल स्टडी पे ही फोकस करना है। आपको स्टडी अच्छी करेंगे दोस्तों, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरीके से क्या करना है, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको अभी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू विद सॉल्यूशन आप उनको लगाइए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए। 100% श्योरिटी के साथ कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो दोस्तों आपका 100% एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।